तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ रांची झारखंड मासिक जांच परीक्षा कक्षा 12वीं माह अक्टूबर, विषय हिंदी कोर का उत्तर। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहां पर से जाकर इसे डाउनलोड करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, पढ़ के यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर उसका आंसर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा महानगरीय सभ्यता। उसके बाद दूसरा, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवसर। महानगरों की सभ्यता में है माया, ममता और सहानुभूति के भाव। मनुष्यता के लिए जरूरी है सहानुभूति। देशों के बीच पारस्परिक दूरी घट गई है क्योंकि आदमी और आदमी के बीच दूरी बढ़ गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में पहला छापखाना कहाँ स्थापित हुआ? गोवा, ऑप्शन नंबर 3। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? कलकत्ता। उसके बाद रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम, सुनने का माध्यम होता है। भारत में पहला छापखाना कब खुला? 1556 ईस्वी पर। उसके बाद किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है 20 से 30 शब्दों के बीच में। बच्चे किस बात की आशा में निड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चों को लगता है कि शाम ढल आई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए निड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा और उसका पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह निरों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी घरों को एक समान समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी घर में जाकर अपना पराया, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति धर्म भेद मिटाकर खेलते हैं, उसी तरह हमें भी इन भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना चाहिए। भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था? आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। भक्तिन और महादेवी का संबंध नौकरानी और स्वामिनी का संबंध ना होकर आत्मी संगनी का संबंध था। भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके, और ऐसे कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी आने जाने वाले अंधेरे उजाले को गिन में फूलने वाले आपको गुलाब और आम का सेवक मानना। उसके बाद बाजार दर्शन में किस प्रकार के ग्राहकों की चर्चा हुई? तो बाजार दर्शन में पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है। खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भारी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक और भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक के बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार का बाजार आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है? लेखक के अनुसार शॉपिंग मॉल व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षित करता है। उनकी सजावट देखकर व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है, वह उनके आकर्षण के जाल में फंस जाता है। इस कारण वह उन चीज़ों को खरीद लेता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में शॉपिंग मॉल ऊंचे रेटों पर सामान बेचते हैं। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहते हैं कि यद्यपि मेरे कही गई हुई बातें शीतल और सरल है, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में गहरे
अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए, जब कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरे जीवन दुखों के कारण ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। उसके बाद है, दिन दिन जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से जीवन और जगत की कौन सी सच्चाई उभर कर आती है, तथा कवि के लिए उदाहरण स्वरूप क्या दृष्टांत पेश किए गए हैं, इसको आपको लिखना है। कविता के बहाने कविता का पद्यपात कीजिए। आपको इस तरह से आपको लिखना है। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमा है, फूल खिलने के साथ साथ उनकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों की इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी उपकरण मात्र है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, तो इसको देखते हैं। तो महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना जैसे कि गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार से भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन का हाथ मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद भी बदल गया और भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद 5 नंबर के लिए प्रश्न है, इसका आपको पहला उत्तर देखते हैं। तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत है कि इस समाज में एक स्त्री पुरुष के स्थान पर एक दूसरी स्त्री द्वारा किए गए शोषण का शिकार अधिक होती है। एक स्त्री को उसके पति द्वारा कम, उनकी सास द्वारा अधिक प्रताड़ित किया जाता है। यह प्रताड़ना कभी पुत्र न होने पर, दहेज न लाने पर, गरीब घर की होने पर, सुंदर न होने पर, अच्छे काम ने करने ना करने इत्यादि बातों पर होती। स्वयं एक बेटी अपने घर में अपनी माँ का संपूर्ण प्यार इसलिए नहीं पाती है क्योंकि वह बेटी होती है। भारतीय समाज में स्त्रियों की दुर्दशा के लिए दूसरी स्त्री पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं ग नंबर का प्रश्न, सड़कों की दुर्दशा, खेद और चिंता को प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। पहले आप सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका रांची झारखंड। विषय आपकी सड़क दुर्दशा की स्थिति का वर्णन। महोदय, एक सचेत नागरिक होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज पूरे नगर में एक मुख्य सड़क ऐसी नहीं है जिन पर गड्ढों और गंदगी का अंबार लगा हो। बस अड्डे से शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रायः ट्रैफिक जाम रहता है। इसका कारण सड़क का टूटा होना, बीच में पशुओं का बैठा होना या नगर पालिका द्वारा सड़कों का तोड़ा जाना। ऐसा लगता है कि व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ इस नगर की सड़कों पर नहीं है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही अव्यवस्था को ठीक करें। धन्यवाद। आपका नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, और भी कारण कोई देना चाहते हैं तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और आपको कौन सी विषय में और ज़्यादा दिक्कत है वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। थैंक यू।